वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के लिए पूरे यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपके लिए सेक्शन वाइज टेस्ट ले आए हैं। अगर आपने बिहार पीसीएस के लिए बजट और सर्वे नहीं करा है तो आपके यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। पूरे जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके एमसीक्यू फॉर्म में पूरा बजट सर्वे करा देंगे। जैसे पहला इसमें आपको गलत बताना है कि यूनियन बजट 2026-27 इसमें महिला शक्ति संचालित बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें गरीब, शोषित और वंचित समुदायों पर विशेष ध्यान देने के सरकार के संकल्प को सुदृढ़ करता है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में इसे पेश किया और कुल खर्च 53,47,315 करोड़ का बजट पेश किया है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? पहला गलत है, आसानी से आप कह सकते हो, ये युवा शक्ति संचालन बजट था। क्या था? युवा शक्ति संचालन बजट। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। गलत की पहचान करनी है। गलत कौन सा है केंद्रीय बजट के संदर्भ में? विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक टैक्सी हॉलीडे प्रदान किया जाएगा। फॉरेन क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स विल प्रोवाइड अ टैक्स हॉलीडे अंटिल 2047। 2026-27 में वायदा और विकल्प ट्रेडिंग को, यानी जो फ्यूचर ऑप्शन है, इसको हतोत्साहित करने के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ दर को 20% से घटाकर 15% करा है। 17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। कौन सा गलत है भाई? तो जो टैरिफ रेट्स हैं ऑन गुड्स इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज़, ये रिड्यूस करे जाएंगे 20 से 10%। ये गलत है। बाकी ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। गलत की पहचान यहाँ भी करनी है आपको। कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल हैं। कह रहा है केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद की 11.6% हो गई है। यानी जो रेवेन्यू रिसीट है वो बढ़ के 11.6% हो गई है जीडीपी की। और गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये 1.2% घटकर जो है आ गई हैं बहुदशकीय न्यूनतम स्तर पर, यानी डिक्लाइन हुई है 1.2%। और इंडिया का जो शेयर है ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ये बढ़ा है 1% टू अप्रॉक्सीमेटली 1.8% बिटवीन 2005 टू 2024। यानी वैश्विक व्यापार निर्यात हिस्सा 1% से बढ़कर 1.8% हो गया है। कौन सा गलत है? तो दूसरा गलत हो जाएगा। एनपीए जो है 2.2% पर आ गया है, घट के, है ना एनपीए। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में गलत की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक कह रहा है 55 करोड़ 2 लाख बैंक खाते खोले गए, जिनमें 36 करोड़ 63 लाख खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत घरेलू मुद्रास्फीति 1.2% रही है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू हवाई यात्रा बाजार बन गया है। कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ देखेंगे आप, अप्रैल और दिसंबर में जो घरेलू मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, ये कितना बढ़ गया है? 1.7% बढ़ गया है। क्वेश्चन 5 में गलत की पहचान करनी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आधार पर वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वर्ष 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38 हो गई है। कृषि क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है लार्जेस्ट एफडीआई आया है इसमें। और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक, यानी इंडिया जो है 7 लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। तो गलत कौन सा है ये बताना है आपको। तो भाई आसानी से आप बता सकते हो एग्रीकल्चर में एफडीआई कहाँ से आएगा भाई? सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा एफडीआई वहीं पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। गलत की पहचान करनी होगी। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है। नवीकरणीय ऊर्जा और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे भाई। इंडिया रैंक 3rd इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी। भारत स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग क्षमता यानी स्पेडेक्स जो है प्राप्त करने वाला 5वां देश बन गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया है, जिसे विकसित भारत जी रामजी अधिनियम यानी वीबी रामजी एक्ट 2025 कहा गया है। तो कौन सा गलत है यहाँ? तो भारत स्पेडेक्स जो है इसकी क्षमता प्राप्त करने वाला 5वां नहीं 4था देश बना है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे 1, 2, 3 नंबर के देश बता दीजिए भाई कौन से हैं, है ना। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, इंपॉर्टेंट भी, आपसे पूछ भी सकता है ये। 7 नंबर पे आ जाइए। गलत की पहचान करनी है 7 नंबर में, और ये भी इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है।
कह रहा भारत सरकार का जो पूंजीगत व्यय है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 4.2 गुना बढ़ गया है, जो वित्त वर्ष 2018 में 2,63,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 26 में 11,21,000 करोड़ हो गया है। जल जीवन मिशन के तहत अक्टूबर 2025 तक 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास नल से स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध है। दिसंबर 2025 तक स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन समीक्षा लगभग 3,44,000 अधिसूचित गांवों के लक्ष्य के मुकाबले 3,28,000 गांवों में पूर्ण की जा चुकी है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। गलत की पहचान यहाँ भी करनी है आपको। केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है। अमृत यानी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, इस पे 7,000 करोड़ रुपए का बजट है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,500 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 7,192 करोड़, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए 7,150 करोड़। कौन सा गलत है भाई? तो अमृत मॉडल के लिए 8,000 करोड़ का बजट है, 8,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 में गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात की जाने वाली सभी कर योग्य सामग्रियों पर टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% किया जाएगा। बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान की गणना के समय बायोगैस के पूरे मूल्य पर छूट दी जाएगी। न्यूक्लियर पावर परियोजनाओं के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयात पर मौजूद मूलभूत सीमा शुल्क वर्ष 2030 तक विस्तार किया जाएगा। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो 2030 नहीं 2035 तक ये विस्तार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में गलत की पहचान कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पे आधारित है। कह रहा रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 इज प्रोजेक्टेड टू बी बिटवीन 6.8% टू 7.2%। वित्त वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का जो प्रथम अग्रिम अनुमान है 7.4% है, और वित्त वर्ष 26 के लिए सकल मूल्यवर्धन की वृद्धि का प्रथम अग्रिम अनुमान 7.3% है। यानी जो एस्टीमेट है ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ का फाइनेंशियल 26 में वो 7.3 है, और 26 में जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेटेड ग्रोथ जीडीपी का है वो ग्रोथ है 7.4%। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, तीनों डाटा आपको कंठस्थ होने चाहिए, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 11 में गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय बजट पर आधारित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 8,530 करोड़, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडियन योजना के लिए 7,500 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2,500 करोड़। कौन सा गलत है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए खर्च करे जा रहे हैं 8,550 करोड़, न कि 8,530। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में गलत की पहचान करनी है। केंद्रीय बजट पर आधारित है। रक्षा मंत्रालय को 7,85,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए, जो सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है। वित्त वर्ष 26-27 के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के आवंटन में 67.66% की वृद्धि होकर 4,777 करोड़ रुपए हो गया है। शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट कितना है भाई? 1,39,289.48 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 25-26 की तुलना में 8.27% का वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ भी कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और तीनों सही है। क्वेश्चन 13 में भी गलत की पहचान करनी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 6,550 करोड़ आवंटित करे गए, मनरेगा के लिए 30,000 करोड़, ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 67,670 करोड़, पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़। कौन सा यहाँ गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अभी मैंने ऊपर बताया था 8550 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करे गए, 8,550 करोड़, ये गलत है। इकोनॉमिक सर्वे पे आधारित है। गलत की पहचान करनी है। कह रहा है वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं का निर्यात जो है 387.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025 में 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बन गया है। 16 जनवरी 2026 तक भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 701.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 11 महीने का आयात और 94% विदेशी ऋण भी शामिल है। तो यहाँ गलत है आपका, ये 13.6% होना चाहिए। 15 पे आ जाइए, गलत की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में गलत कौन सा है? भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 परियोजनाओं में लगभग 1,20,000 करोड़ का निवेश किया गया है। कृषि वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 254.3 लाख मीट्रिक टन अधिक है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब तक पात्र किसानों को 4,09,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
तो यहाँ देखेंगे आप, ये सही है, ये 1,20,000 नहीं 1,60,000 करोड़ का निवेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है, केंद्रीय बजट पे आधारित है। कर निर्धारण जो है 2027-28 से ICDS पर आधारित पृथक लेखा आवश्यकता को समाप्त करने के लिए मंत्रालय इंडेक्स को संशोधित करने हेतु संयुक्त समिति का गठन करेगा। बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पूंजीगत वस्तुओं के लिए उपलब्ध मूल सीमा शुल्क छूट को बढ़ाया जाएगा, यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन अवेलेबल टू कैपिटल गुड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम आयन सेल्स। बायोफार्मा शक्ति जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है, बायोलॉजिकल्स और बायो सिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। भविष्य के चैंपियन के रूप में MSME को विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के SME विकास निधि का प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा गलत, क्योंकि ये कितना प्रावधान रखा गया भाई? 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, 20,000 का नहीं, 10,000। हाँ ये जो है ठीक है, ये हटा दो स्टेटमेंट, ये एक्स्ट्रा है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बजट अनुमान 25-26 में 11,02,000 करोड़ से बढ़ाकर 26-27 में 13,02,000 करोड़ कर दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई 15,000 रुपये हायर सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में AVGC कंटेंट निर्माण लैब बनाएगा। संशोधित अनुमान 25-26 में राजकोषीय घाटे का अनुमान GDP के 4.4% रहने का है, जो 25-26 के बजट अनुमान के बराबर है। तो यहाँ इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये 11,02,000 करोड़ से बढ़ के 12,02,000 करोड़ हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 18 में भी गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा? वित्त वर्ष 2026 में निजी अंतिम उपयोग व्यय में 7% की वृद्धि होकर सकल घरेलू उत्पाद का 61.5% होने का अनुमान है। हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 25 में 162 हो गई है। जनवरी 2026 तक ई श्रम पोर्टल पर 310 मिलियन से ज़्यादा असंगठित कामगार रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 54% महिलाएं हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये गलत है, 162 नहीं 164 होना चाहिए था। और ये दोस्तों हमारे कोर्सेज है जिसकी आप पूरी तैयारी कर सकते हो ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार। पूरा स्टडी मटेरियल, स्मार्ट बोर्ड पे रिकॉर्डेड क्लासेस, 30 टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। पेड को इस प्रैक्टिस के लिए मिलेगा जिसमें 4,000 सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे और डाउट क्लियरेंस, ये सब 3,000 का मिल जाएगा। अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं, नहीं कोई एक चीज़ लेना चाहते हैं, जैसे क्विज़ नहीं लेना चाहते हैं या क्विज़ और टेस्ट सिर्फ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। सिर्फ बिहार जीके का मटेरियल लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। पूरी तैयारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, गलत बताना है इसमें भी। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान सकल GST संग्रह 17.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो साल दर साल 6.7% की वृद्धि को दर्शाता है। 31 दिसंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साल दर साल की वृद्धि दिसंबर 2024 के 11.2% के मुकाबले 14.5% हो गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान करती है। तो देखेंगे यहाँ गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 20 में आते हैं, यहाँ भी इनकरेक्ट की पहचान करनी, गलत कौन सा है? रेलवे के हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई वित्त वर्ष 2026 में 3500 किलोमीटर की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मनरेगा के स्थान पर ग्रामीण रोजगार को संरेखित करते हुए विकसित भारत जी राम जी स्थापना की गई है। वित्त वर्ष 25-26 में सितंबर तक राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर 2 करोड़ 3 लाख को पार कर गया, ये यानी 23 मिलियन को पार कर गया। कौन सा गलत है? तो तीनों सही है भाई, गलत यहाँ कोई नहीं होगा। 21 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है यहाँ। नीति आयोग के द्वारा मापित बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2005-06 में 55.3% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गया है। वित्त वर्ष 25-26 के लिए GDP और GVA वृद्धि के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान क्रमशः 7.4 और 7.1% है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% की बढ़ोतरी हुई है और इसका हिस्सा GDP का 30% तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 25-26 की पहली छमाही में सेवाओं के सकल मूल्य संवर्धन में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कौन सा गलत है भाई? तो गलत है दूसरा, 7.4 और 7.1।
3% है ना। GDP 7.4, GVA 7.3। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए भाई। कह रहा IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दिया है। बजट अनुमान 2026-27 में कर्ज से GDP अनुपात GDP का 55.6% होने का अनुमान है, जबकि संशोधित अनुमान 25-26 में यह GDP का 56.1% है। बजट अनुमान 26-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 3.4% होने का अनुमान है। 5 साल के समय में 10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ दुनिया भर में कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए एक कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी प्रस्तावित है। तो यहाँ देखेंगे आप, तीसरा गलत है। राजकोषीय घाटा जो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट GDP का 4.3% है। चलो ये इकोनॉमिक सर्वे है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा एक बार, इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही है। ठीक है, कह रहा है वित्त वर्ष 26 के लिए GDP 7.4%, GVA 7.3% के प्रथम अग्रिम अनुमान की तुलना वित्त वर्ष 2027 की संभावित निम्नतम वृद्धि से की जाए तो ये स्पष्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 की न्यूनतम संभावित वृद्धि फाइनेंशियल ईयर 2026 के GVA अनुमान से कम 0.5% कम हो सकती है। और सेवा निर्यात जो है 387.6 बिलियन डॉलर और प्रेषण के संयुक्त मूल्य का अनुपात विदेशी मुद्रा भंडार से कम है, अतः विदेशी मुद्रा भंडार इन दोनों के योग से अधिक है। कृषि वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन में हुई 254.3 LMT की वृद्धि कुल उत्पादन का लगभग 7%, अतः यह वृद्धि 10% से कम है। PLI योजना के अंतर्गत 10 क्षेत्रों में 2 लाख करोड़ रुपए के वास्तविक निवेश के मुकाबले 18.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक उत्पादन बिक्री दर्ज की गई है, जबकि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत PLI निवेश का 80%, अतः सेमीकंडक्टर मिशन का PLI निवेश से अधिक है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो 1, 2, 3 सही है, यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि PLI योजना के अंतर्गत जो 14 क्षेत्र जो है उनको देखा गया है, 10 क्षेत्र नहीं 14 क्षेत्र। 24 में आ जाइए, इसमें गलत बताना है भाई, केंद्रीय बजट पे सवाल है। 2026-27 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो GDP का 4.2% है। बजट अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% है। प्राथमिक घाटा 0.7% है। गलत कौन सा है? तो ये 4.2 नहीं 4.3% है। क्वेश्चन 25 में इनकरेक्ट बताना, गलत की पहचान करनी भाई, कौन सा गलत होगा। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल चावल के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार मक्के के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब गेहूं के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। कौन सा गलत है? तो गलत यहाँ कोई नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें भी इनकरेक्ट की पहचान करनी है, कौन सा इनकरेक्ट है। जनवरी 2026 तक ई-श्रम पोर्टल पर 51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है। शिशु मृत्यु दर में पिछले दशक में 37% से अधिक की गिरावट आई है, जो 2013 में 40 प्रति हज़ार जीवित जन्म से 2023 में 25 हो गई है। राष्ट्रीय ऋण ढांचा, जिसका उद्देश्य अकादमिक और कौशल आधारित शिक्षा का मिश्रण करना है, इसको 170 विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया है। तो यहाँ गलत कौन सा है? पहला गलत हो जाएगा, ये 31 करोड़ से अधिक होना चाहिए, 51 नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। 2025-26 के दौरान देश में कुल 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। भारत स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत कैलेंडर वर्ष 2024 में 10,000 से अधिक परियोजनाओं के साथ ग्रीनफील्ड निवेश घोषणाओं में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रहा है। तो यहाँ देखेंगे आप कौन सा गलत है। तो यहाँ पहला गलत है, 10,000 नहीं 1,000 से अधिक परियोजना है। ठीक है, 10,000 तो कहाँ हो पाएगी। 28 में गलत की पहचान करनी है। यूरिया सब्सिडी योजना के लिए 1168.05 करोड़, 54,917 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 20,000 करोड़। आवास योजना शहरी 18,625 करोड़। कौन सा गलत है? तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 22,000 करोड़ का प्रावधान करा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, गलत की पहचान करनी है। 20 लाख रुपए से कम कीमत की अचल विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने पर 1 अक्टूबर 2025 से पिछली तारीख से मुकदमे से छूट मिलेगी।
केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए राज्यों को फाइनेंस कमीशन ग्रांट के तौर पर 1,04,000 करोड़ रुपए दिए। कच्चे काजू और कोको के उत्पादन तथा प्रसंस्करण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और साल 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है। तो कौन सा गलत है भाई? तो गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। क्वेश्चन 30 पे आ जाते हैं भाई, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड अरहर के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान चने के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। एमपी, महाराष्ट्र, यूपी ये दाल के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य हैं। तो गलत कौन सा है भाई? तो एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान ये होना चाहिए दालों में, है ना, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। चलो इसमें भी गलत बताना है। क्वेश्चन 31 में कौन सा गलत है? कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 153 विश्वविद्यालयों ने लचीले प्रवेश निकास सिस्टम और द्विवार्षिक प्रवेश सिस्टम लागू किए हैं। टेली डेंसिटी 86.7% बढ़ी है और देश के 99.9% जिलों में अब 5G सर्विसेज उपलब्ध हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार लगातार जारी है। मार्च 2026 तक रेल नेटवर्क जो है आप देखेंगे कितने किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। तो गलत कौन सा भाई? तो रेल नेटवर्क आप देखेंगे 2025 तक है ये, ना, मार्च 2025 तक ही पहुंच गया है, 26 नहीं, तो ये गलत है। 32 में गलत की पहचान करनी है। पीएम किसान मासिक पेंशन योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक 24,92,000 किसान पंजीकृत हैं। 2014 से 24 के दौरान मत्स्य उत्पादन में 120% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने CPI सीरीज़ की शुरुआत से अब तक सबसे कम मुद्रास्फीति दर दर्ज की है। अप्रैल दिसंबर 2025 के लिए औसत समग्र मुद्रास्फीति 1.7% है। तो यहाँ गलत कौन सा है? दूसरा वाला, 140% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इसमें। क्वेश्चन 33 में गलत की पहचान करनी है भाई। कह रहा वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 25 मार्च तक कुल 55 करोड़ 2 लाख खाते खोले गए हैं, जिनमें से 36 करोड़ 63 लाख खाते ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं। अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 55 करोड़ 45 लाख ऋण खातों के माध्यम से 36 करोड़ 18 लाख से अधिक राशि वितरित की जा चुकी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2 करोड़ 35 नए डीमेट खाते जोड़े गए हैं, जिससे कुल डीमेट खातों की संख्या बढ़ गई है 21 करोड़ 6 लाख। गलत कौन सा है? तो गलत कोई नहीं है, यहाँ तीनों ठीक है। क्वेश्चन 34 पे आते हैं, यहाँ भी गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है अकॉर्डिंग टू UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया हैज़ रैंक 3rd इन ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ में भारत तीसरे स्थान पे है। और भारत के कुल निर्यात के रिकॉर्ड 885.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि वर्ष दर वर्ष 6.3% वृद्धि दर्शाता है। और इसका मुख्य कारण सेवाओं के निर्यात में तेजी वृद्धि है। वित्त वर्ष 24-25 में सेवाओं का निर्यात 387.6 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 13.6% वृद्धि को दर्शाता है। 25-26 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% रहा है, जो कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर है। गलत कौन सा है? तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2, ये वृद्धि दर्शाता है 6.1% की। ठीक है, चलो 35 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है डिविडेंड और निवेश पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से बचने के लिए अब एक सिंगल विंडो डिपॉजिटरी के माध्यम से फॉर्म 15G या 15H जमा करने की सुविधा दी गई है। संशोधित रिटर्न के लिए समय सीमा मामूली शुल्क के भुगतान के साथ 31 दिसंबर से बढ़कर 31 मार्च कर दी गई है। छोटे करदाताओं के लिए अघोषित विदेशी आय संपत्ति घोषित करने हेतु 6 महीने की एक मुश्त खिड़की की घोषणा की गई है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो गलत यहाँ कोई नहीं होगा, तीनों ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों ये हमारे कोर्सेज़ को अगर आप लेना चाहते हैं, करंट अफेयर नोट्स, टेस्ट सीरीज़, क्विज या पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारे कोर्सेज़ चल रहे हैं, जिनको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप में भी आपको मिल जाएंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे पूरी क्लासेज हो, नोट्स हो, तो आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी। कह रहा गलत बताना है। नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इसमें बौद्ध सर्किट के विकास के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव दिया गया है।
16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी। केंद्र सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तो गलत कौन सा है भाई? तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये 17 दिसंबर नहीं 17 नवंबर को स्वीकार करा है। 37 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत है? कह रहा गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ है, जिसमें से केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 26,07,000 करोड़ हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49,06,000 करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय 11 लाख करोड़ है। 2026-27 तक गैर ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 36,05,000 करोड़ है और 53,05,000 करोड़ का अनुमान है। तो गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। चलिए 38 पे आ जाते हैं। यहाँ भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा है केंद्र की निवल कर प्राप्तियों का अनुमान 28,07,000 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान 11,07,000 करोड़ है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 7,02,000 करोड़। 2025 में 22,919 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य से 2 गुनी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो चुकी हैं। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये 7,02,000 नहीं 17,02,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 39 में गलत की पहचान करनी है। 39 में कौन सा गलत हो जाएगा? विश्व बैंक ने गरीबी रेखा को 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से बढ़ाकर 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन कर दिया है, जिसे वर्ष 2021 की कीमतों के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर समायोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे, जो 26 की पहली तिमाही की तुलना में 8,07,000 नए रोजगार के सृजन को दर्शाता है। वर्तमान में देश में 23 IIT, 21 IIM और 20 एम्स हैं। कह रहे हैं कौन सा गलत है भाई? तो गलत कोई नहीं है, तीनों ठीक है। 40 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा विद्युत क्षेत्र में किए गए सुधारों ने ऐतिहासिक परिवर्तन प्रस्तुत किया, जिसमें डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 25 में पहली बार 2701 करोड़ रुपए का निवल लाभ प्राप्त किया है। 26 में 3500 किलोमीटर अतिरिक्त नेटवर्क विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया और अक्टूबर 25 तक 99.1% विद्युतीकरण निर्माण कार्य पूरा किया गया। वित्त वर्ष 26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.48 लाख करोड़ रहा है। 14 क्षेत्रों में लागू उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI 2.0 या 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वास्तविक निवेश आकर्षित किया गया है। यानी PLI स्कीम इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 14 सेक्टर हैव अट्रैक्टेड एक्चुअल 2 लाख करोड़ रुपीस। तो गलत कौन सा है भाई? तो गलत है ये 13,48,000 नहीं 15,48,000 करोड़ है। 41 में केंद्रीय बजट पर आधारित है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? नहीं, गलत बताना है आपको। तो इन चारों स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। मैंने पॉज कर देता हूँ इसको, है ना, तो ये आप समझ पाएंगे। अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। यहाँ पे गलत जो है ऑप्शन नंबर 4 है सिर्फ, क्योंकि ये 11,02,000 करोड़ से बढ़कर हो गया है कितना? 12,02,000 करोड़, है ना, घटा नहीं है, बढ़ा है ये। फिर है ये 2026-27 में बिहार सरकार की राजस्व प्राप्तियों के स्रोतों के घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर का सही क्रम बताना है। कौन सा होगा? यानी शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू। यानी जो केंद्रीय करों में हिस्सा है वो कितना है? वो सबसे ज़्यादा है भाई 1,58,000, इधर लिख देता हूँ, 1,58,178 करोड़ के आसपास। फिर उससे कम है आपका राज्य का अपना कर राजस्व, जो कि 65,800 करोड़ रुपए के आसपास है। फिर केंद्र सरकार से सहायक अनुदान, ये 51,000 करोड़ के आसपास है ना, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा बिहार बजट 26-27 के राजकोषीय संकेतकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। रेवेन्यू सरप्लस, फिजिकल डेफिसिट और पब्लिक डेट स्टॉक। कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो पहला और दूसरा तो ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि लोक ऋण जो है वो कितना है भाई? GSDP का 29.68% है। कह रहा 26-27 के अनुसार विकसित बिहार के 7 निश्चय 3 के तहत सुशासन के कार्यक्रम के लिए आवंटित 14,800 करोड़ की राशि बिहार के कुल वार्षिक स्कीम बजट अनुमान का कितना प्रतिशत है? 12.12% है।
45 देखते हैं, बिहार बजट 26-27 के व्यय पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। वित्त वर्ष 26-27 की कुल अनुमानित व्यय में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा आधे से अधिक यानी 60% से अधिक है। बजट में विकासात्मक व्यय का प्रतिशत गैर विकासात्मक व्यय के प्रतिशत के 2 गुणों से भी अधिक है। तो सही है ये दोनों भाई। 46 बिहार की आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय संकेतों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। कह रहा है स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर वर्ष 2024-25 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की तुलना में दर्ज की गई है अधिक। 31 मार्च 2025 को राज्य सरकार पर बकाया ऋण का मूल्य 3,74,000 करोड़ रुपए से अधिक था, जो राज्य के जीएसडीपी के 35% से कम है। और गत 5 वर्षों में राज्य के कुल व्यय में पूंजीगत व्यय के अनुपात में वृद्धि हुई है, जबकि राजस्व व्यय के अनुपात में गिरावट आई है। तो पहला तीसरा ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 35% नहीं, जीएसडीपी का 37.7% कम है। चलो 47 नंबर देख लो भाई, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही है। कह रहे 2020-21 से 24-25 के बीच बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन के क्षेत्र वार संरचना में हुए परिवर्तन के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई है, जो कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में तुलनात्मक रूप से कम प्रसार को दर्शाता है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में तेज वृद्धि के कारण द्वितीय क्षेत्र के हिस्से में 5% से अधिक अंकों की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में से तृतीय क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। तो तीनों ठीक है। यहाँ 48 पे आ जाते हैं। 48 में क्या कह रहे हैं? बिहार सरकार की राजस्व प्राप्तियों की आंतरिक संरचना में हुए ढांचागत बदलावों के संबंध में कौन सा सही है? तो तीनों स्टेटमेंट को देखिए एक बार भाई। राजस्व लेखे में कुल प्राप्ति में कर राजस्व का हिस्सा 14% अंक बढ़ा है। इस अवधि में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के कुल हिस्से में प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। करेतर राजस्व का हिस्सा घटकर कुल राजस्व प्राप्ति का 2% रह गया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो तीनों ठीक है। यहाँ 49 पे आ जाओ भाई। बिहार स्टेट सीड कॉर्पोरेशन शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एग्रीकल्चर का और ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम, इसके बारे में है, यानी बिहार के कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के संकेतकों के संदर्भ में। तो देश का पहला राज्य जिसने बीजों को किसानों के घर सशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की। 2020-21 से 24-25 के बीच यह 3 गुना से अधिक बढ़ के 14.9% पर पहुंचा है। जैविक कॉरिडोर योजना, इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 24,500 की सहायता से 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप, सिर्फ पहला दूसरा सही है। 24,500 रुपये दिया तो जाएगा, 3 समान किस्तों में नहीं दिया जाएगा। ये लगभग आप ये मानिए पहली किस्त आएगी 11,500 की, दूसरी और तीसरी किस्त, यानी किस्तों का मूल्य जो है वो निश्चित नहीं है। मतलब 3 तो हैं कह सकते हो, पर समान नहीं है, क्योंकि पहली किस्त लगभग है 11,500 रुपये की, दूसरी किस्त यही है 6,6500, फिर तीसरी भी ऐसे ही है ना। तो पहला दूसरा सही। चलो अंतिम सवाल देख लेते हैं भाई। 50 अंतिम क्या कह रहे हैं? बिहार में सामाजिक सुरक्षा अवसंरचना और मानव विकास संकेतकों के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर कौन सा गलत है? बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2019-23 के दौरान पुरुष की तुलना में महिलाओं की अधिक थी। 17 से 23 के बीच बिहार में शिशु मृत्यु दर में 12 अंकों का सुधार हुआ है, घटकर 23 रह गई। विद्युत वितरण कंपनियों का सकल तकनीकी एवं व्यवसायी ह्रास तक सुधारा गया है, जिसके कारण ये कंपनियां लाभ दर्ज कर रही हैं। ग्रामीण पथ संपर्क को मजबूत करने के लिए मनरेगा के तहत वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्यों की तुलना में ग्रामीण संपर्क कार्यों की संख्या में कम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो यहाँ ऑप्शन डी गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी टेस्ट मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, उनको फ़ायदा करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा। एग्जाम के बेनिफिट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी